दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि अभी बिहार में राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो जब भी किसी राज्य में चुनाव होने वाले होते हैं तो जो पार्टियां होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा लोक लुभावन वादे करती हैं ताकि वो जनता का वोट पा सकें। ठीक है, तो कुछ इसी प्रकार से बिहार में भी काफ़ी ज़्यादा वायदे किए गए हैं पार्टियों द्वारा कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे अगर हमारी सरकार आई तो। दोस्तों, इसमें जो हाईलाइटेड वादा है, जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी का विषय बना हुआ है, वो ये है कि तेजस्वी सरकार द्वारा, यदि तेजस्वी की सरकार बनती है बिहार राज्य में, तो 14 महीनों के भीतर पूरे बिहार के परिवार को, यानी कि हर एक परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। हम लोगों ने ऐतिहासिक और युगांतकारी घोषणा की है और मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि जब भी हम लोग कोई घोषणा करते हैं तो बिना एक्सपर्ट के राय के नहीं करते हैं, बिना अध्ययन के नहीं करते हैं। जितने डेटाज हैं, जो प्रैक्टिकल है, जो किया जा सकता है, वही तेजस्वी घोषणा करता है। आप लोग सब लोग जानते हैं कि जो तेजस्वी कहता है वो करता है, जो कह रहा है वो करेगा, और हमने 17 महीने में करके भी दिखाया है। आज जो हम लोग कहने आए हैं आप लोगों के बीच कि जो हमने घोषणा की है, बिहार का कोई ऐसा परिवार जहां सरकारी नौकरी नहीं है, वहां उस परिवार को तेजस्वी जो है नौकरी देने का काम करेगा। और सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम जो है बनाए जाएंगे और 20 महीनों के अंदर जो है कोई ऐसा बिहार में परिवार नहीं बचेगा जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी ना हो। तो अभी बिहार में वर्तमान जो नौकरियां हैं सरकारी, वो 18 लाख हैं, और बिहार में जो टोटल परिवार है वो 2,97,00,000 है। यानी कि सरकार बनने के बाद उन्होंने जो वादा किया है कि 14 महीनों के भीतर हर परिवार को एक एक नौकरी देंगे। तो यानी यदि 18 लाख नौकरियां पहले से हैं तो 2,97,00,000 परिवार हैं, यानी कि सरकार बनने के बाद इनको 2,80,00,000 नौकरियां और देनी पड़ेगी। और यदि इनकी जो सैलरी है उस पर बात की जाए तो एक सरकारी आदमी की जो सैलरी होती है वो कम से कम 30,000 तो होती ही है। तो 30,000 पर व्यक्ति सैलरी के हिसाब से यदि देखा जाए तो 2,97,00,000 परिवारों के ऊपर जो खर्चा आएगा वो है 9 लाख करोड़ रुपए। सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए इतना पैसा सरकार को अरेंज करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो बिहार का जो टोटल बजट है वो 3 लाख करोड़ है, यानी कि 14 महीनों के भीतर इन्हें 9 लाख करोड़ की व्यवस्था करनी पड़ेगी। देखिए, इन्होंने खर्चा तो बता दिया, ये कन्फर्म है कि 9 लाख करोड़ रुपए इनका खर्चा होना है 14 महीने बाद। लेकिन वो खर्चा आएगा कहाँ से, ये इस पर उन्होंने कोई भी बात नहीं कही है। दोस्तों, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था सरकारी नौकरी से मजबूत नहीं होती है। इस बात को आपको समझना होगा कि किसी भी देश का विकास कैसे होता है। देखिए, किसी भी देश का विकास तब होता है जब उस देश में विदेशी कंपनियां निवेश करती हैं। ठीक है, और विदेशी कंपनियां तब निवेश करती हैं जब उस देश में कानून व्यवस्था अच्छी हो और उस प्रकार का इन्वायरमेंट दिया जाए जिससे कि वहां पर कंपनियां आके मतलब अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। और यदि उस देश में कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है, वो इन्वायरमेंट नहीं दिया जाता जिससे कि कंपनियां वहां पे अपनी कंपनी खोल सकें। मैं आपको एक और रीजन बताता हूं जिससे कि किसी भी देश में कंपनियों के ना खुलने की सबसे बड़ी वजह होती है। तो जो सबसे बड़ी वजह है वो है माल ढुलाई का काम अच्छे से ना हो पाना, यानी कि जो आवागमन का साधन है वो उतना बेहतर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से कंपनियां किसी भी राज्य में या फिर देश में बिजनेस करने से कतराती हैं। अब मान लीजिए आपने किसी जगह पे अपना व्यापार खोला, अपनी कंपनी खोली, उस कंपनी में आपको माल पहुंचाना है और आपकी गाड़ी को शहर से होकर गुजरना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है आपकी गाड़ी जो है शहर से हर वक्त नहीं गुजर सकती है। आपको नो एंट्री की वजह से शहर के बाहर खड़े रहना पड़ सकता है, क्योंकि शहर में छोटी गाड़ियां चलती हैं और काफी ज्यादा जाम हो जाने की वजह से वहां पर बड़ी गाड़ियों की एंट्री नहीं होती है। तो भारत में जो बड़े शहर हैं वहां पे ही वो इन्वायरमेंट दिया गया है जिससे कि वहां पे कंपनियां निवेश कर सकती हैं, उस प्रकार का इन्वायरमेंट दिया गया है। अभी बिहार जैसे राज्य है, यूपी राज्य है, तो यहाँ पर काफी ज्यादा शहर ऐसे हैं, अपॉर्चुनिटी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां पर वो इन्वायरमेंट नहीं है कि कंपनियां वहां पर आके निवेश करें, क्योंकि बहुत सारे शहर ऐसे हैं कि वहां पर नो एंट्री की वजह से
गाड़ियों को, जो कमर्शियल वाहन होते हैं, उनको बाहर ही खड़े रहना पड़ता है। जब रात में नो एंट्री खुलती है तब वो गाड़ियां बाहर जाती हैं, यानी कि अपने गंतव्य तक पहुंच पाती हैं। तो मान लीजिए जो गाड़ी का ड्राइवर होता है तो उसका मालिक जो होता है उसको तो सैलरी पूरी देनी पड़ती है, लेकिन दिन भर जो गाड़ियां खड़ी रहती हैं नो एंट्री की वजह से, ये मालिक थोड़ी झेल पाएगा, उसको तो सैलरी पूरी देनी है। तो सोचिए ऐसी जगह पे भला कोई कंपनी अपना बिजनेस क्यों खोलेगी। तो ये पलायन की भी एक मुख्य वजह होती है। आपको इस बात को समझना होगा कि सिर्फ सरकारी नौकरी से जो है देश का विकास नहीं होता है। जो भी पार्टी सरकारी नौकरी के नाम पर वोट मांगे, ये समझ लीजिए कि वो सिर्फ जुमला कर रही है। और आप एक चीज नोटिस करेंगे कि बीजेपी ने इतना तेज इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है भारत में कि उतना अभी तक किसी भी सरकार ने नहीं किया है। मैं आपको बता दूं 1978 में भारत की जो जीडीपी थी वो चाइना से अधिक थी, लेकिन चाइना में एक आदमी ऐसा आया, वहां का प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति बना, उसने जो है अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना मजबूत किया, इतना मजबूत किया। उन्होंने सरकारी नौकरी का लालच नहीं दिया कि हम आपको सरकारी नौकरी देंगे, आप हमारी सरकार बनाइए, नहीं, उसने सिर्फ अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात की। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जितने अमेजिंग निर्माण, जितने ज्यादा तेजी से काम चाइना में हुए हैं ना, उतना देश कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि हमारे देश में भी इतना तेज काम हो सकता है। तो ठीक इसी प्रकार से अब हमारे देश में हो रहा है। भारत में कई निर्माण ऐसे हुए हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में काफी ज्यादा कारगर हुए हैं। तो दोस्तों, यदि आपको सरकारी नौकरी देने का वादा किया जा रहा है तो इससे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी या फिर घटेगी? 2,97,00,000 परिवार को यदि 30,000 के हिसाब से 9 लाख करोड़ रुपए होते हैं तो ये पैसा कहाँ से आएगा भाई? ये पैसा अरेंज करने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना होगा, और ये पैसा तभी आएगा जब आपके देश में विदेशी कंपनियां निवेश करेंगी। तो यदि आप वो इन्वायरमेंट नहीं देंगे, सिर्फ सरकारी नौकरी की वजह से लोगों का वोट लेना चाहेंगे, तो ये फिर पूरा का पूरा जुमला है, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वैसे मैं भले ही बीजेपी का समर्थक हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बिहार में जो है वो तेजस्वी की सरकार बने, ताकि तेजस्वी जी ये करके दिखाएं जो उन्होंने वादा किया है। मैं ये चीज दिल से चाहता हूँ कि उनकी सरकार वहां पे बने। तब ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि 9वीं फेल आदमी किस प्रकार से 2,80,00,000 परिवारों को सरकारी नौकरी कैसे देता है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप एजुकेटेड हैं तो आपको ये चीज समझना होगा कि आखिर ये चीज सरकारी नौकरी वाली बात तेजस्वी जी की कैसे पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।